प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हमारे विषय से इतर क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिवस है और उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम कई बार इस कोरोना पैंडेमिक के अंदर एक जगह एकत्र नहीं हो पाते, अन्यथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के अंदर इन दिवसों को याद रखा जाता है और हम इनके बारे में प्रत्यक्ष रूप से चर्चा भी करते हैं। लेकिन आज भी स्थिति के अनुसार, क्योंकि कुछ नई चीज़ों का हमारे जीवन में संचार हुआ है, हम ऑनलाइन होकर भी एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संचार कर सकते हैं। तो आज का दिन भी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, तो उसके बारे में एक सामान्य रूप से चर्चा और एक सामान्य रूप से ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। और 10 दिसंबर 1948 को इसका पूरा खाका संयुक्त राष्ट्र की महासभा में तैयार हो गया था और 10 दिसंबर 1950 को विश्व मानवाधिकार वह लागू किए गए। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे महत्वपूर्ण स्थापना के बाद यदि हम चर्चा करें संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण कार्यों की, तो उन महत्वपूर्ण कार्यों के अंदर विश्व मानवाधिकार एक बहुत ही प्रमुख रूप से शामिल किए जाते हैं। क्योंकि जहां मानवाधिकार शब्द को यदि हम तोड़े संधि के द्वारा, तो मानव प्लस अधिकार, यानी ये वो दिन है जहां पर मानव के अधिकारों की चर्चा की जाती है। और ये बहुत अपने आप में आवश्यक, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बीच में जो मानव विभिन्न प्रकार के भेदभाव इत्यादि का शिकार रहा या जो भी दास्ता इत्यादि की प्रथाएं रही उस समय में, तो उन सबको लेकर एक व्यापक रूप से मानवाधिकार का अर्थ है कि एक ऐसा समाज हो जिसके अंदर जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सभी मनुष्यों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो, सभी व्यक्ति समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके। यानी एक कल्पना की गई है कि न तो आर्थिक रूप से असमानता हो, न सामाजिक रूप से असमानता हो, न लैंगिक रूप से असमानता हो, न शैक्षिक रूप से असमानता हो। इस कारण भारत इत्यादि देशों में शिक्षा के अधिकार को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। हम देखते हैं कि कुछ समय पहले तक पुरुष और महिला की शिक्षा इत्यादि में बहुत ही अधिक अंतर था, लेकिन जैसे जैसे मानवाधिकार लागू हुए तो स्थितियों में काफी सुधार आया है। आज हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में आगे आई है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि विभिन्न प्रकार के, चाहे राष्ट्रीय संगठन हो चाहे गैर सरकारी संगठन हो, सभी मिलकर इस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं। कई एनजीओ भी इस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं। कोई महिला सशक्तिकरण के रूप में कार्य कर रहा है, तो कोई आर्थिक समानता लाने के लिए भी कई संगठन कार्य कर रहे हैं, तो कुछ सामाजिक रूप से लोगों में सौहार्द बढ़े उसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक परंपराओं के पुनरुत्थान के लिए भी कार्य हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कभी हम जब याद करते हैं, तो एक दिवस पे सब सारे लोग जब इसके बारे में सोचते हैं, तो जिस प्रकार से आप दही को मथते हैं तो उसके द्वारा मक्खन प्राप्त होता है। तो जब हम इन सभी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उसके हल रूपी मक्खन है वो हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। और विश्व के सभी देशों में इसे किसी न किसी रूप में लागू किया गया है। यदि हम हमारे देश भारत की बात करें, तो आप देखें कि भारत के अंदर भी 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार का जो पूर्ण रूप से खाका है वो बनकर तैयार हुआ और उसके बाद में हमने इसको अक्टूबर 1993 के अंदर इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया। यानी 1993 के अंत तक हमारे यहाँ पर मानवाधिकार अपने आप में सुस्पष्ट रूप में परिभाषित हो गया। आज हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य कर रहे हैं, जिनको हम एक रूप में कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक न्यायालय की कल्पना को साकार कर रहे हैं। और आप यदि देखिए तो जब से हमारे देश के अंदर संविधान का निर्माण हुआ, तब से भी हमारे यहाँ मानवाधिकार लागू हुई है। हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर जो मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, वो आप मुख्य रूप से देखें तो हमारे मानवाधिकार के रूप में परिभाषित होते हैं। और हमारे न्यायालय इत्यादि जब समय समय पर देखते हैं तो इन सभी चीजों का पुनरावलोकन करते हैं और कई नई चीजों को भी इसमें परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में आप देखें तो शिक्षा के अधिकार को भी एक मानवाधिकार के रूप में लागू किया गया है। तो आज हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि हम और ये पूरा विश्व मानवाधिकार के क्षेत्र में आखिर कहाँ पीछे।
यदि हमारे देश के संदर्भ में बात करें तो पॉवर्टी और कई वर्गों का कई सुविधाओं से जो डिप्राइवेशन है, डिप्राइव रहना है, वंचित रहना है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम यहाँ पर देखें तो पॉवर्टी एक ऐसी समस्या है जिसको यदि सार्थक रूप से कई योजनाएं लागू करके धन का समान वितरण हो तो इसको समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि आप आर्थिक असमानता को इस रूप में देखते हैं कि आज भी भारत में लगभग 10% लोगों के पास देश का 90% धन और 90% लोगों के पास केवल 10% धन है, यानी एक इतनी बड़ी असमानता। तो इन सभी आंकड़ों को कहीं ना कहीं निकट लाए जाने की जरूरत है। कुपोषण की समस्या को आप देख सकते हैं। कल राजस्थान पत्रिका में संदर्भ में लेख भी था कि आज शिशु से लेकर किसी को भी देखे तो एक कुपोषण भी, जो कम आयु का वर्ग है उसके अंदर कुपोषण वाली एक समस्या भी बहुत बड़ी है। आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दास्ता या निरक्षरता के कारण लोग मानवाधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, या कई लोग जो शहरी जनता में कई लोग जिनको इनके बारे में बहुत अधिक पता है, कई लोग बहुत अधिक जानकार भी है, तो भी कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जो इसको अपने रूप में किसी न किसी रूप में एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं, किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक आवश्यकता है कि हम मानवाधिकारों के बारे में चिंतन करें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिवसों को जो मनाए जाने का उद्देश्य होता है, वह एक उद्देश्य यही है कि लोग इनके बारे में जागरूकता हो और ये जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह या जो आर्थिक असमानता या पॉवर्टी इत्यादि की समस्याएं है या एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है, सभी लोगों तक जो शिक्षा की पहुंच नहीं है, उन सभी चीज़ों के बारे में लोग जागरूक हो और सभी व्यक्ति आपस में प्रेम और सौहार्द से रहे। पूरे देश का आजकल सर्व वसुधैव सर्व कुटुंबकम, ये संपूर्ण पृथ्वी हमारी माँ के समान है, पृथ्वी हमारी माता है। अथर्ववेद में भी कहा गया है कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्व्याः। तो पूरे पृथ्वी के अंदर जितना भी मानव है, पूरा मानव समाज क्या, यहाँ तक कि हम जो पशु इत्यादि के प्रति भी जो क्रूरता देखते हैं उसका भी त्याग करें और जो मानवाधिकारों का जो मूलभूत संरक्षण है उसका प्रयास किया जाए और मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो न्यायालय इत्यादि की प्रणाली हमारे यहाँ शुरुआत से ही है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर या मूल अधिकार प्राप्त नहीं होने पर दंडात्मक कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। तो आप सभी लोग ये जो कुछ सामान्य रूप से बातें होती है जो दिवसों के बारे में होती है, उन सभी के बारे में ध्यान रखें और इस कोरोना काल के अंदर आप सभी खुश रहे, अपना ध्यान रखें, मस्त रहे और स्वयं भी जागरूक हो। और कोई भी व्यक्ति जो मास्क इत्यादि का प्रयोग करने से परहेज रहता है उनको भी आप अपने हिसाब से जागरूक कर सकते हैं, एक सभ्य भाषा में बता सकते हैं कि इसके क्या नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ये केवल उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं है, ये आपके साथ में जो बैठा दूसरा व्यक्ति है उसके अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि ये संक्रमण है एक तरह का, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो आपके घर पे जो भी वृद्ध है उनका भी ध्यान रखें, जो छोटे बच्चे हैं उनका भी आप सभी लोग ध्यान रखें और आप सभी लोग अपने अध्ययन को सुचारू रूप से